ये वीडियो जो आपने अभी देखा और जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो गुजरात का है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिरकार बच्चों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है, और सवाल यह भी है क्या स्वस्थ बच्चों में भी ऐसे मामले हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के साथ हम एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के साथ आज इस गंभीर मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हम सभी के बच्चों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसी गुजरात के मामले की बात करते हैं जिसने वाकई में दंग कर दिया है। स्कूल में एक 8 साल की बच्ची आराम से टहल रही थी और पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उस 8 साल की बच्चे की मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट एक कारण बताया गया है। हालांकि हम बाद में आपको यह भी बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक और इसमें क्या अंतर होता है। लेकिन सबसे पहले इस जानकारी के साथ वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। लॉबी में कुर्सी पर बैठते ही वो बच्ची गिर पड़ी थी और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद होगी आपके सामने। ये तस्वीरें मैं अब रख रहा हूं। इस तस्वीर को ध्यान से आप देखिए और इस तस्वीर में एक बच्ची आपको नजर आ रही है। आसपास बाकी अध्यापक होंगे या फिर बाकी बच्चे हैं, वो टहल रहे हैं। उनको कुछ मालूम नहीं कि इस बच्ची को क्या तकलीफ है। सीने में दर्द होता है बच्ची को। बच्ची कोशिश करती है अपने आप को संभालने की, बैठ जाती है उस कुर्सी पर, लेकिन जैसे ही बैठती है उसके बाद ये बच्ची बेसुध हो जाती है। और देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो ये बच्ची है ये बिल्कुल बेहोशी हालत में गिर पड़ती है। और देखिए ये बच्ची बैठे बैठे गिर पड़ी। इसको नहीं मालूम ये क्या हुआ उसके साथ। हालांकि वो थोड़ी तड़पती है बच्ची, और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखिए, हम तो ये सलाह देते हैं। लेकिन ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम थोड़ा जागरूक कर सकें बच्चों को, और डॉक्टर से हम बातचीत कर सकें कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी जानकारी नहीं आई है कि बच्ची को दिक्कत क्या हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। और ये जो बच्ची है, ये जैसे आप देखिए, दोबारा से हम इस वीडियो को आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये बच्ची अचानक से बेसुध हो गई, गिर पड़ी। आसपास फिर भी बच्चे टहल रहे हैं, भाग रहे हैं। इधर अध्यापक खड़ी हैं, बाकी टीचर्स हैं, और एक टीचर की जैसी नजर पड़ती है उस बच्चे को, वो उठाती है। उसके बाद इस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अब इस मामले में मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले क्यों चिंता का एक विषय है। हार्ट अटैक से संबंधित कई रिसर्च भी सामने आ रही हैं। एक बड़ी जानकारी के साथ मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसके बाद WHO भी जरूर चिंतित होगा। बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। हार्ट अटैक से संबंधित कई रिसर्च भी सामने आई है। बढ़ते मामलों को लेकर WHO की पैनी नजर बनी हुई है। बढ़ते कारणों पर चर्चाएं काफी तेज हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये कोविड के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है कि ये खान पान की वजह से हो रहा है, कोई ये कहता है कि जो लाइफस्टाइल है बच्चों का वो भी बदल रहा है। जो बड़ों का लाइफस्टाइल बदल रहा है वो बच्चों का भी बदल रहा है। तो अब क्या 10 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनका दिल भी कमजोर हो सकता है? क्या जो छोटे बच्चे हैं जो स्वस्थ हैं उनको भी दिक्कत परेशानी हो सकती है? आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी हम आपके सामने बाद में रखेंगे, और हम ये भी बताएंगे आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। इन दोनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, डराना बिल्कुल भी नहीं है। RS बेदी साहब हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ चुके हैं। बच्चों का ख्याल ये रखते हैं, जितने बच्चे बीमार होते हैं उनको स्वस्थ ये करते हैं, और बच्चों की स्टडी ये करते हैं। बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। और जो बच्चों का एक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसके बारे में भी मैं डॉक्टर RS बेदी से बातचीत करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर इस चर्चा में। बेदी साहब, सीधा सा सवाल है, चिंताएं बढ़ रही हैं। गुजरात में एक बच्चे की मौत हो गई, आपने शायद वो वीडियो देखा हो। ये सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी देखा जा रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सीधा सा सवाल है, बच्चों में हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ समय में बढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि युवाओं में भी बढ़ रहे हैं, किशोरों में बढ़ रहे हैं। हमने ये तो सुना था कि बुजुर्गों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं और उनको हार्ट अटैक होता है, लेकिन बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ना, सर इस तरह के मामलों में क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया कि पहले तो कोविड के को लेकर भी ये चिंता बताई जा रही है, उसके कारण भी कुछ इफेक्ट्स जो है उस पे हो सकते हैं। उसमें ये है कि बच्चों में हम खास करके इंडिया में हम ऐसे उनका रूटीन हार्ट चेकअप जो है यंग एज पे नहीं करवाते।
तो हो सकता है उनको कंजेनिटल ऐसी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल साइलेंट होती है और सडनली वो जो है वो सामने आते हैं कार्डियक अरेस्ट के रूप में, या ये अरिथमिया जिसको बोलते हैं, हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाती है। तो ये बच्चे की जहां तक हम बात करें तो ये कार्डियक अरेस्ट है और इट्स नॉट ए हार्ट अटैक। तो इसके ये जो है बच्चों में भी काफी देखा जा रहा है, और जैसे आपने कहा कि थोड़े बड़े लोगों में भी ये काम होता है। तो इसमें सडनली या तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है, या फिर हार्ट बीट जो है इतनी इरेगुलर हो जाती है कि हार्ट का जो ब्लड है उसको पंप करने में बहुत होती है। यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। सीपीआर की ट्रेनिंग हर स्कूल में कंपल्सरी होनी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है गवर्नमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि सीपीआर क्या होता है कि स्कूल में हम ट्रेनिंग देते जी हैं बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को कि ऐसे जब कोई लगे कि बच्चे को या किसी को ऐसा हादसा हुआ है तो वो उनको सीपीआर के द्वारा एकदम उसको दोबारा हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल बच्चों को जान आसानी से बचाई जा सकती है। जी सर, कुछ सवाल है हमारे मन में और वो सवाल हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, फिर मैं आपसे उन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश भी करूंगा। वो सवाल दिखाइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार क्या चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि बेदी साहब कह रहे थे, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। बच्चों में हार्ट अटैक बढ़ने का आखिरकार कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा और बेसिक सवाल तो यही है, क्या बच्चों का दिल भी कमजोर हो सकता है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या स्वस्थ बच्चों को भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ सकता है? क्या इसकी भी संभावनाएं हैं? कोविड इंफेक्शन भी क्या हार्ट अटैक का कारण हो सकता है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा में रहता है। हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं कितनी खतरनाक हैं? ये आपके सवाल जो आपके मन में होंगे, उनके जवाब हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे इस चर्चा में एक बेहतर नतीजा भी निकल सके। फिर मैं कहूंगा, जागरूकता फैलाने के लिए हमने इस उद्देश्य से बेदी साहब से बातचीत की है। मैं सीधे उनका रुख फिर से करना चाहूंगा क्योंकि गुजरात में 8 साल की बच्चे की मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया है। बेदी साहब, कुछ सवाल मैंने सामने रखे हैं दर्शकों के, इनमें कुछ और बातें भी हैं। मैं ये भी बताऊंगा दर्शकों को बाद में एक रिपोर्ट के जरिए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है। लेकिन मैं सीधा सा सवाल सर आपसे पूछ रहा हूं। एक बहुत चर्चाएं तेज काफी हो गई हैं, कुछ भ्रामक जानकारियां भी हो सकती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कोविड आया, कोविड के बाद दिक्कतें परेशानी बढ़ गई। कुछ लोग तो ये भी जानकारी भ्रामक तरीके से फैला देते हैं। सोशल मीडिया तो आपको मालूम है, सब सच्चाई भी वहां पर नहीं होती है, कि जो कोविड के इंजेक्शन लगे हैं कोविड से बचाने के लिए, उसमें भी दिक्कत परेशानी थी, कुछ बच्चों को तो वो भी लगाए गए थे। ये जो भ्रामक जानकारियां हैं या कुछ बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई है? क्या ये भी कोविड इन्फेक्शन भी एक वजह, एक कारण हो सकता है? क्या कोविड के जो इंजेक्शन लगाए गए थे उससे बचाने के लिए, वो भी कोई वजह ऐसी है कि अब दिक्कतें परेशानी बढ़ रही है लोगों की? देखिए, जैसे आपने भी कहा कि ये कोविड के इन्फेक्शन या इंजेक्शन, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताती है कि इसकी वजह से हार्ट में कोई डेफिनेटली फर्क होता है। तो मैं समझता हूँ ये बेसिकली डाउट हमारे मन में आ रहे हैं। इन डाउट का कोई बेसिस नहीं है, मगर यहाँ पर एक मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में बच्चों में हार्ट को लेके या जनरल जो ऑर्गन्स को एक लेके हम जनरल चेकअप करवाते हैं, वो यहाँ नहीं होता। तो कई बच्चों में अंदरू जो है हार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो उसी टाइम सामने आती है जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है। पहले बड़े सिम्टम्स में पाए जाते हैं, जैसे जल्दी भागते हुए थोड़ा सा सांस फट जाना, खांसी जी काम हो जाना भागते जी हुए, तो ये सब चीजें, और इस तरह से वेट गेन ना होना या ग्रुप जो है उसकी कमी हो जानी। तो ये सब चीजें जो है, ये लक्षण जो है, हम हिंदुस्तानियों को जल्दी इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि बच्चों को एक बार आप पीडियाट्रिशियन के पास जाके उसको जनरल चेकअप कराएं, उसमें बिल्कुल, हार्ट का चेकअप जो है वो भी शामिल कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर RS बेदी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन मैं चाहता हूं इस चर्चा में हम आगे भी बढ़ेंगे। एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आनंद सरवारिया, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि डॉक्टर आनंद सरवारिया से मैं जुड़ूं, कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। दिखाइए
आखिरकार हार्ट अटैक के जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं, क्या होता है हार्ट अटैक, ये सबसे पहले जानिए। बचपन से ही हर कोई खाने पीने की चीजों से धमनियों में प्लाक जो जमता है उसकी जानकारी हासिल करता है। प्लाक बढ़ने से पूरे शरीर में खून पंप करने वाली नसों में कहीं रुकावट आ जाती है, जिसे कोरोनरी धमनी रोग के रूप में जाना जाता है। मैं इस पर बातचीत करूंगा और डॉक्टर से ही जान लेंगे। डॉक्टर आनंद सनवारिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपका स्वागत है इस चर्चा में। एक गंभीर मसला सामने आया है सर, 8 साल की बच्चे की कार्डियक अरेस्ट में मौत हो गई है। मैं हार्ट अटैक क्या होता है ये दर्शकों को जागरूकता फैलाने के लिए बता रहा हूं, और कार्डियक अरेस्ट इसके बारे में भी हम बताएंगे। आपसे बातचीत करते करते वो उस जानकारी को हम साथ में प्रसारित करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो यही जानकारी आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप हार्ट केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इस बच्चे को बताया जा रहा है कार्डियक अरेस्ट आया था, ये कैसे आता है, कैसे होता है, हमें जानकारी नहीं है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, देखिए, इस दोनों चीज आपने बताई है, एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट। इन दोनों चीजों को समझने से पहले हमें एक लाइन में हार्ट के बारे में समझना चाहिए कि हार्ट अपने शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है और इसके बगैर कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, जैसे भी आपने बताया कि जो ही बच्चा पैदा होता है और जो आर्टरीज उसके बीच में होती हैं जी, वो जन्म के साथ में ही वो जो कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया प्लाक बनना शुरू हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल जमाना शुरू होता है और धीरे धीरे वो जमा होता रहता है और आर्टरी एक्लूड होती है। अगर हार्ट 1 मिनट में करीबन 70 से 80 बार पंप करता है और सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, अगर उस आर्टरीज में जो कि खाना देती हैं हार्ट को वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस वक्त उसका हार्ट का वो हिस्सा जहां वो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो डेड हो जाता है और हार्ट की पंपिंग पावर बहुत कम हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई सारे ब्रेन में और शरीर में नहीं जाता, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन दूसरा मुद्दा जो आपने कहा कि कार्डियक अरेस्ट, कमल जी, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव, हार्ट अटैक को रिवाइव करना बहुत कंफर्टेबली डॉक्टर्स कर लेते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि कई कारणों की वजह से और कई ना जाने हुए कारणों की वजह से अचानक हार्ट पंप करते करते रुक जाता है और उसे हमें सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। लोग सोते सोते मर जाते हैं, उस वक्त उसको भी सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। हार्ट अटैक में तो पेन भी होता है, बट सडन कार्डियक अरेस्ट जहां होता है वहां पे हार्ट समय ही नहीं देता कि उसमें कुछ ना कुछ हेल्प उसको दी जाए। तो सडन कार्डियक अटैक एंड हार्ट कार्डियक अरेस्ट दोनों डिफरेंट सिचुएशन हैं। सर, कुछ लक्षण भी हम दिखा रहे हैं कि क्या होता है कार्डियक अरेस्ट के बाद या फिर हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। लेकिन जो ये मामला सामने आया है गुजरात से, शायद आपने वो वीडियो भी देखा हो। आपने ठीक कहा, ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ है कि वो बच्ची आराम से टहल रही थी। बताया जा रहा है कि उसके सीने में दर्द हुआ, वो कुर्सी पर बैठी और अचानक से बेसुध हो गई और गिर पड़ी। उसके बाद जानकारी आई कि उस मासूम की मौत हो गई। सर, कार्डियक अरेस्ट आपने बताया है, इसमें अचानक से मौत हो जाती है, इससे पहले कोई संकेत नहीं मिलते हैं? जैसे माता पिता जो हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जागरूकता के लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस खबर को हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही बता रहे हैं कि ऐसा और किसी बच्चे के साथ ना हो। तो क्या ये हम कारण बता सकते हैं कि बच्चों को जन्मजात कोई बीमारी होती है, वो वजह होती है? और एक मेरे लिए बहुत अहम सवाल आपके सामने उठाना जरूरी है और दर्शकों के सामने, क्या जो हेल्दी बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, उसको भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल कमल जी, आपने सही कहा कि हेल्दी, हम हेल्दी की डेफिनेशन बड़ी अजीब है हमारे भारतवर्ष में, और क्या कि मोटा ताजा बच्चा है, अच्छा भला खेल रहा है, वो हेल्दी है। और हार्ट की स्ट्रक्चर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और कई बार ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है आपने बताया और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। हार्ट अटैक में तो कभी बार बार जब चेस्ट होता है या बच्चा दौड़ता है तो उसका सांस फूलता है,
तो वो लक्षण आ जाते हैं, चेस्ट में पेन होती है, तो पेरेंट्स को टाइम मिल जाता है, वो डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं और वेरियस इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और लेटली जो मैंने देखा है कि यंगर जनरेशन, ये तो बच्ची है 8 साल की, बड़ा दुखदाई मौत है, बिल्कुल। लेकिन यंग पीपल, चाहे वो एथलीट है, चाहे वो फुटबॉलर है, खेलते खेलते, चाहे वो सिंगर है, स्टेज के ऊपर कोलैप्स हो जाता है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है। और बदकिस्मती ये है कि इसमें रेस्क्यू प्रोसीजर भी, तो रेस्क्यू प्रोसीजर सिर्फ इस वक्त एक ही है, और वो सीपीआर कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। और मैं क्योंकि पहले सीपीआर, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूं आईएमए का, तो मैं कोशिश करता रहा हूं भारत सरकार से और सारी सरकारों से कि हर एक भारतवासी को, हर एक हमारे निवासी को सीपीआर का पता होना चाहिए। ये वो सीपीआर, अगर इस बच्ची को जब ये गिरी या कुर्सी पे बैठी और इसको 15 मिनट तक हम सीपीआर देते, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। जब तक के पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, वो जो आदमी हेल्प करने वाला है वो हार्ट को दबाएगा बड़े जोर के साथ में, और एक आदमी दूसरा मुंह में उसको फूंक मारेगा, उसको हम सीपीआर कहते हैं। और ये सीपीआर जब तक, और तब तक एम्बुलेंस बुला लीजिए, और एम्बुलेंस बुला के इस बच्चे को वहां लिटाइए या उस पेशेंट को लिटा के सीपीआर चालू रखिए हार्ट बेड के ऊपर। इट शुड बी नॉट सॉफ्ट सीपीआर को मैं तो कह रहा हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से सारी सरकारों को मैं ये कहता हूं कि हर एक को इस सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाए। और जब पेशेंट अस्पताल में पहुंच जाएगा, उस वक्त तो हमारे पास मशीनें हैं, हम डिफिब्रिलेटर लगा करके, कार्डियक शॉक लगा करके उस हार्ट को जिंदा कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट कमल जी सीपीआर है। और मैं चाहता हूं और इच्छा करता था इस बच्ची को भी अगर सीपीआर मिल जाता तो शायद ये बच्ची आज हमारे साथ में बैठ करके भारतवर्ष की एक आशा बनती। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में सीपीआर से मदद मिल सकती है? जी जी हाँ, हार्ट अटैक का मुझे उतना डर नहीं है, बट सीपीआर इज ओके, दोनों में ही हेल्प होएगा। बिकॉज हार्ट को वो सपोर्ट मिल जाता है। देखिए हार्ट ऑटोमेटिकली बेचारा वो 1 मिनट में 70 से 80 और कितने साल तक वो करता रहता है बगैर रुके हुए। बिल्कुल। जब उसको सप्लाई कम हो जाती है तो वो थक जाता है या उसका वो जो हिस्सा वो मर जाता है। लेकिन जब हम उसको सीपीआर दे देंगे तो हम उसको प्रेस कर रहे हैं 60 टाइम में 1 मिनट में, उसी रेट में बहुत जोर से प्रेस करना है, दोनों हाथ सीधे रख के। एक तरीका है, कभी मैं आपके स्टूडियो में आके इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ये टॉपिक उठाया, बहुत जरूरी है। अगर सीपीआर आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के लोग या भारतवर्ष के लोग सीख लें, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके रखेंगे आपके यहाँ, तो बहुत सारी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। जरूर सर, ऐसा हम जरूर करेंगे। आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया, आने वाले वक्त में ये भी हम दर्शकों के सामने जरूर रखेंगे। आपने ठीक कहा, ये बहुत जरूरी है। सरकारें अपने स्तर पर कोशिश करती हैं और डॉक्टर्स आप जैसे जागरूक भी करते हैं, और हर शख्स को सीपीआर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी को आप बचा सकते हैं और एक कुछ ही सेकंड्स की, कुछ ही मिनटों की बात होती है। सर एक और सवाल मेरे मन में है, उसके बाद मैं संभावित कारण भी दर्शकों के सामने रखूंगा। एक बार वो जो सवाल हम पहले दिखा रहे थे, मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा दर्शकों के सामने वो रखें। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं सर, स्वस्थ बच्चों वाला सवाल मैंने पूछा, बेदी साहब डॉक्टर जुड़े थे, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उनसे मैंने पूछा। ये कोरोना वाला जो मसला है, मैंने उससे भी सवाल पूछा था, आपका इस पर क्या कहना है? कोरोना जब से आया उसके बाद से क्या वाकई में दिक्कतें परेशानी बढ़ी हैं, आपका मानना है, या फिर आपको लगता है ये भ्रामक जानकारियां हैं, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं? और इंजेक्शन लगे थे उसको लेकर भी तो लोग कहते हैं कि हमने तो गलत लगवा लिए, हम तो और परेशानी में आ गए। ये चर्चाएं चलती है, ये गांव के स्तर पर भी, कस्बों के स्तर पर भी, और पढ़े लिखे लोग भी इस बात की चर्चा करने लगते हैं। नहीं बिल्कुल कमल जी, आप सही कह रहे हैं। अब सारे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान भारतवर्ष में नहीं, सारे वर्ल्ड में जो वैक्सीन कोरोना की लगाई गई थी
और भारतवर्ष में भी सबको 2-2 डोज लगा दी गई हैं, उसके ऊपर काफी कुछ बात हुआ है इसके बारे में कि हार्ट की प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा आई है या कोरोना की वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक ज्यादा हुए हैं। और ऑन द ग्राउंड ये बात सच्ची भी है कि कोरोना के बाद वैक्सीनेट लोगों में हार्ट अटैक के कुछ चांसेस ज्यादा दिखे हैं, लेकिन हमारी आईसीएमआर ने साइंटिफिक स्टडीज को सपोर्ट नहीं कर रही है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से कोई भी आदमियों में ज्यादा हार्ट अटैक हो गया होगा। तो ये आईसीएमआर में ये अप्रूव नहीं हुआ है कि उसको जो है इस वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा हुए हैं, और रिसर्च इसके ऊपर और भी ज्यादा अभी होती जा रही है, होनी भी चाहिए सर। और अब मैं आपके सामने कुछ जानकारी रख रहा हूं और दर्शकों के सामने भी संभावित कारण क्या हो सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैं चाहता हूं आप भी सुने, हमारे दर्शक भी सुने। आखिरकार हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? बच्चों को लेकर हम बातचीत करें तो बच्चों के केसेस में क्या वजह हो सकती है, आइए कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। जंक फूड बहुत खाया जा रहा है और अनहेल्दी डाइट हो गई है बच्चों की, क्या यह भी कारण है? सवाल है, संभावित कारण है। भरपूर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑयली खाने का ज्यादा सेवन बच्चे कर रहे हैं। कहीं भी जाओ पैसे दो और खा लो। मोटापा और कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, यह भी एक चिंता का विषय है। और साथ ही फिजिकली जो एक्टिविटी होती है, शारीरिक गतिविधियां होती हैं, बच्चों में वो कमी आज देखी जा रही है। वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, स्कूल से आते हैं मोबाइल पर लग जाते हैं, पेरेंट्स भी कई बार नहीं मना करते हैं, बच्चों को एडिक्शन हो जाती है, तो शारीरिक गतिविधियां नहीं होती है। और जन्मजात दिल की बीमारी अगर किसी बच्चे को हो तो उसको भी ये दिक्कत होती ही है। समय पर बीमारी का अगर पता ना लगे और उसे इग्नोर किया जाए कुछ भी दूसरी दवाइयां देकर, वो भी एक दिक्कत परेशानी है। हाई ब्लड प्रेशर हो, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, और डायबिटीज जैसी बीमारी बच्चों को हो तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, दिल कमजोर हो जाता है। और जैसे कि हमने कहा कि कोविड इन्फेक्शन इफेक्ट भी क्या एक कारण हो सकता है। और इसके साथ साथ बचाव कैसे किया जा सकता है वो भी आप जान लीजिए। हम कैसे बचाव कर सकते हैं बच्चों का इस तरह की बीमारी से। बच्चों के कोलेस्ट्रॉल पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और ये बहुत जरूरी आज के जमाने में है। हमें लगता है कि बच्चों को तो हार्ट अटैक आ नहीं सकता, कार्डियक अरेस्ट हो नहीं सकता, ऐसा हो रहा है। बच्चों को सही और पौष्टिक आहार दे, बताएं बच्चों को ये खाएंगे तो आप अच्छे से जी पाएंगे। उनको आप पाठ पढ़ाएं घर पर भी, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में जरूर शामिल करें, प्रेरित करें उनको। आप खुद भी खेलें उनके साथ, आपके लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा है। बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखें, बच्चा क्या कर रहा है, उसे कोई परेशानी तो नहीं रही है, कोई हेडेक तो नहीं है। और भी बीमारियां होती हैं, असल में हार्ट अटैक की हम बात करें, कार्डियक अरेस्ट की बात करें, बीमारी और भी होती हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके बच्चों को कोई बीमारी हो तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करें। अंतिम सवाल सर आपसे, मैंने कुछ संभावित कारण बताए सर, मैंने सर यह भी बताया कि बचाया कैसे जा सकता है आज बच्चों को, और ये युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए भी मुझे लगता है कि आजकल जो हमारे लिए जरूरी है, जब हम बड़े हो जाते हैं सर तब समझ आता है। हमारे पेरेंट्स भी कहते थे टीवी मत देखो, उस समय सर टीवी स्क्रीन पर हम टीवी देखते थे, नए नए आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी हमने देखे हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे मत देखो आंखें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अब आंखें कमजोर नहीं हो रही बल्कि दिल भी कमजोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ स्टडी कहती है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, तो और जो मोटापा है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपने भी कहा वो भी तो एक वजह है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की। अंत में सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या नसीहत आपकी पेरेंट्स को लेकर है? बच्चे तो बच्चे होते हैं लेकिन पेरेंट्स को ही देखना है। हमारे पेरेंट्स से मैं सीधा आपको जोड़ रहा हूं, कम शब्दों में अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल, देखिए कमल जी, आपने जो एडवाइजरी या जो प्रिकॉशंस दी हैं बहुत अच्छी और जरूरी वो एडवाइजरीज उसमें। जी जी सर सुन पा रहा हूं आपको। ओके, तो आप तो वो बहुत अच्छे स्टेप्स आपने। जी सर आप बोलते रहिए सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपने लिख के जो उपाय बताए हैं बहुत अच्छे उपाय हैं, प्रैक्टिकल उपाय हैं। जी सर। मैं आपको याद कराऊंगा कि हमारे जमाने में या आपके जमाने में माँ बाप को बच्चों को बाहर खेलते हुए बच्चों को अंदर लाना मुश्किल होता था। बिल्कुल सही कहा। उनको लालच देते थे घर में आइए तो कुछ खाने को मिलेगा। आज ऐसा जमाना आ गया है
कि बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए लालच देना पड़ता है। बिल्कुल। जिस तरह की जंक फूड की बात आपने की, जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एडवाइजरी में था चंडीगढ़ में, खास करके हमने सब स्कूलों को कहा और ऑर्डर दिया गया कि जंक फूड बंद कर दिया जाए और जो दादा नानी और दादी नानी के टाइम का खाना है वो दे दिया जाए। और ये जो बच्चों में जो स्ट्रेस आजकल है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, कि उसके 90 नंबर आ गए, मेरे वाले के 95 नंबर आ गए, वो भी पेरेंट्स का रोल है उसमें कि वो उनको स्ट्रेस ना दिया जाए। हमारे टाइम वाले समय में कि आप पढ़िए, अपना काम करिए। कल प्रधानमंत्री जी ने भी पॉडकास्ट में कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि मैं पढ़ाई में कोई बहुत कंपटीशन में बिलीव नहीं करता था, अपने पास हो गए तो ठीक है, अगली क्लास में चले गए। तो ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी, सबके लिए ये बहुत जरूरी है। जब तक कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मानेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष की हेल्थ इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है। सही बात कि आने वाले समय में, अभी हम डायबिटीज की कैपिटल हैं सारे वर्ल्ड की, आने वाले में कमल जी, मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से वार्न कर रहा हूं कि भारतवर्ष भी हार्ट अटैक की कैपिटल बन जाएगी। और भारतवर्ष के पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबकी बाईपास कर पाएंगे। सही बात है। इवन अमेरिका भी हार गया है, जो इतना अमीर कंट्री है, वो भी प्रिवेंशन की तरफ जा रहा है। हमें फिर अपने वो मोटे अनाज की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी ताकि सडन डेथ ना हो हमारी। सर, आपने बचाव को लेकर भी कुछ एडवाइजरी दी अपनी तरफ से, एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आपने इस पर बातचीत की, चर्चा में आप शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए डॉक्टर सनवारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कुछ जो हमने बातें कही हैं वो आप तक पहुंची होंगी। बच्चों को भी इन बातों को जरूर सुनवाइए, बताइए। और इस खबर के बारे में वैसे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बच्चे की मौत हुई है तो उसके बाद चिंताएं बढ़ रही है। इसलिए हमने सोचा कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपके सामने हम लाएं, ताकि आप इस खबर के बाद थोड़ा सतर्क हो जाएं, अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर दें। नमस्कार।